और इस बीच आज दिग्गजों ने भी वोट डाले हैं। गाजियाबाद से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी वीके सिंह ने वोट डाला। वीके सिंह गाजियाबाद से सांसद भी हैं। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वोट डाला है। नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर है और वहां से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीजेपी प्रत्याशी हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में टीडीपी प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वोट डाला। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने मत का प्रयोग किया है। और चलिए लोकसभा चुनाव से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, और साथ ही अंकुर त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं नागपुर से। प्रकाश, आप बताएं, नोएडा में हैं आप, वहां पर क्या हलचल है, लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए गौतम बुद्ध नगर का जो क्षेत्र है उसका काफी अहम एरिया है ये नोएडा, और सुबह से काफी दिलचस्पी थी लोगों में वोट डालने की। जहां तक बात है, युवाओं में काफी दिलचस्पी देखने को मिली। हालांकि दोपहर के वक्त में थोड़ी सी वोटिंग परसेंटेज में कमी आई, लोगों की संख्या में कमी आई क्योंकि ज्यादा गर्मी है। लेकिन जैसे जैसे शाम ढल रहा है, लोगों की संख्या में काफी तेजी देखने को मिल रही है। अभी तक गौतम बुद्ध नगर में करीब 50% की वोटिंग हुई है। आप मेरे पीछे देख सकती हैं, काफी वोटर्स हैं जो लोग जा रहे हैं वोटिंग करने के लिए। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं जो वोट डाल कर आई हैं। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्या अहम है इस बार का लोकसभा जो चुनाव है, कितना अहम है, और आपने वोटिंग करते समय किन मुद्दों को ध्यान में रखा? वोट तो हमेशा ही अहम है, इस बार हो या आगे किया हो या आगे होगा। और इस बार के मुद्दे मेन तो ये है सुरक्षा, प्लस नारी की सुरक्षा और उनकी ग्रोथ, और साथ ही बच्चों जो हमारा भविष्य है उनके लिए जो आरक्षण वगैरह जो है उसको हटाया जाए। ओके, आपके लिए कौन से ऐसे मुद्दे थे जो अहम थे और वोटिंग के वक्त आपने उसको ध्यान में रखा? बस यही ध्यान देगा, लेडीज की फर्स्ट है कि भाई सिक्योरिटी उनकी होनी चाहिए और हर चीज में हमारा ध्यान रखा जाए। यही हमारा मेन है। आप बताएं, आपके लिए कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे थे जिसको ध्यान में रखते हुए आपने वोटिंग की? देखिए, मेरे लिए केवल एक मुद्दा अहम था, वो था विकास का मुद्दा। हमारे देश को विकास पर के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा भी एक बहुत प्रमुख मुद्दा है, साथ में नारी की सुरक्षा और शिक्षा वाला। और मैंने देखा है कि जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने इन सभी चीजों को एड्रेस किया है। बड़ी छोटी छोटी चीजें, ओपन डेफिकेशन, जिस पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया गया था, इवन हम लोग भी नहीं ध्यान देते थे। तो आई बिलीव कि हमारा देश अब विकास के रास्ते पे चल पड़ा है और इस रास्ते पे उसे चलते रहना चाहिए। काफी सालों से हम लोग डेवलपिंग कंट्री का टैग लगा के घूम रहे हैं। नाउ दिस इज द हाई टाइम कि हम लोग डेवलप नेशन कहलाएं, और हम सबको इसके लिए वर्क करना चाहिए। तो आप सुन सकती है, आप जो वोटर्स हैं उनके जुबानी की जो नेशनल इश्यूज हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, नारी सुरक्षा का मुद्दा है, डेवलपमेंट का इशू है, ऐसे मसले, गवर्नमेंट के जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उसके ऊपर लोगों की काफी दिलचस्पी है और उसको ध्यान में रखते हुए लोग वोट कर रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि काफी अहम है और उसको ध्यान में रखते हुए वोटिंग की जा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे शाम ढल रही है और वोटिंग परसेंटेज में तेजी आ रही है कि आखिर शाम तक कितनी वोटिंग परसेंटेज होती है गौतम बुद्ध नगर की। जी बिल्कुल, तो दो बड़ी बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक तो लोगों का उत्साह और साथ ही जागरूकता। जी हाँ, अमूमन ऐसा होता है कि सुबह और शाम में सबसे ज्यादा वोटिंग होती है। दोपहर होते होते जैसे ही दिन चढ़ना शुरू हो जाता है, कुछ हद तक इसमें मात्रा कम होती है। लेकिन ठीक उसी तरह आज के दिन में भी इस वोटिंग में और इस उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि नागरिक अब जागरूक ज्यादा होता हुआ जा रहा है। चलिए, अंकुर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अंकुर, नागपुर में कैसा माहौल है, जरा बताएं हमें। देखिए, इस वक्त हम महाराष्ट्र का जो सबसे गर्म हिस्सा होता है विदर्भ, वहाँ पे इस वक्त खड़े हुए हैं। नागपुर उसकी आप कह सकते हैं दूसरी राजधानी भी कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पे विधानसभा का सेशन होता है विंटर का। सुबह परसेंटेज बहुत तेजी से निकल के आया था, तकरीबन 10 बजे तक, 11 बजे तक अच्छा खासा परसेंटेज देखने के लिए मिला था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे धूप आई और बहुत तेज धूप आई, उसके बाद लोगों परसेंटेज में कमी आई है। अगर 1 बजे तक का आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 25% के आसपास वोटिंग हुई थी। लेकिन उसके बाद 2 घंटे से 3 घंटे बीत चुके हैं और अब यहाँ से 6 बजे तक जो वोटिंग होगी, 2 घंटे में वोटिंग का जो परसेंटेज है उसको अंदाजा ये लगाया जा रहा है, जो ट्रेंड होता है उसको देखते हुए कि 50% को पार कर जाएगा यह आंकड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंस्टिट्यूंसी।
विदर्भ में टोटल 10 लोकसभा सीट है, उनमें से 7 सीट ऐसी हैं जिन पर चुनाव होने वाला है या हो रहा है। और उनमें से सबसे प्रमुख अगर इसको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस सीट से लड़ रहे हैं। उनके सामने नाना पटोले हैं, जो कि पहले बीजेपी की तरफ से एक सांसद के तौर पर चुने जा चुके हैं साल 2014 में। 2017 में बगावत करी, कांग्रेस गए और उसके बाद अब वो कांग्रेस के टिकट से नितिन गडकरी के खिलाफ लड़ रहे हैं। चलिए, तो बिल्कुल नागपुर का हाल हमें अंकुर बता रहे हैं। अंकुर और प्रकाश, आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए और वहां का हाल हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।